दोस्तों इजराइल ने कतर के ऊपर हमला करने के बाद में सारे देशों को उकसा दिया है। अब कतर क्या करने वाला है? आखिर दोस्तों कतर में क्यों खुला हमास का ऑफिस और इजराइल के दुश्मनों को पालने का क्या मकसद है? इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई से बताने वाले हैं। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा देश जो अरब दुनिया में अमीर और ताकतवर माना जाता है, वही देश दुश्मनी निभाने वाले संगठन हमास को अपनी जमीन पर ऑफिस खोलकर जगह क्यों देता है? कतर ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या ये सिर्फ राजनीति है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? आज इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। हमास और इजराइल कतर के रिश्तों का असली सच जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा। हमास और इजराइल की दुश्मनी कोई नई नहीं है। हर बार जब हमास हमला करता है तो दुनिया के कई देश इसके आतंकवाद मानते हैं, लेकिन वही कतर जो अरब देशों में सबसे अमीर है, उनसे हमास को अपनी जी राजनीति दोहा में एक ऑफिस खोलने की इजाजत दे रखी है। अब सवाल यह है कि आखिर कतर ऐसा क्यों कर रहा है? क्या कतर और हमास का कुछ खास रिश्ता है? कतर हमेशा से ही फिलिस्तीन का बड़ा समर्थक रहा है और उसका कहना है कि फिलिस्तीन की आवाज को दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है, इसलिए उसने हमास को ऑफिस देकर यह मैसेज दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं यह कदम आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इजराइल को उकसाता भी है। पर दोस्तों अमेरिका और पश्चिमी देशों की इस टाइम काफी ज्यादा नाराजगी है। इजराइल ने जो हमले किए कतर के ऊपर, उससे काफी नाराजगी चल रही है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही कहा था हमास को जगह देना गलत है। उनका कहना था कि इससे न तो फिलिस्तीन को फायदा होगा, न ही शांति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, बल्कि इसे मध्य पूर्व का संकट और गहराएगा। लेकिन कतर की दलील है अगर हमास के नेताओं से बातचीत करनी है तो उनके लिए एक पॉलिटिकल ऑफिस होना जरूरी है। वैसे दोस्तों कतर का असली मकसद क्या था, चलो आपको बताते हैं। कतर के इस कदम के पीछे दो मकसद बताए जा रहे हैं। एक राजनीतिक ताकत, अरब दुनिया में अपनी पकड़ बनाना। दूसरा सॉफ्ट पावर, अमेरिका पश्चिमी देशों को दिखाना कि वो बातचीत के लिए मीडिएटर यानी बीच का पुल बन सकते हैं। यानी हम एक तरफ हमास को सराहना देना, दूसरी तरफ पश्चिमी से अपने पूरे रिश्ते मजबूत करना। यही कतर की डिप्लोमेसी है। पर दोस्तों हुआ इसका उल्टा। इजराइल इस बात के लिए गुस्से में आ गया है और इजराइल बार बार कह चुका है हमास को शरण देना मतलब आतंकवाद को पालना। इजराइल के मुताबिक जब हमास का ऑफिस कतर में रहेगा तब तक शांति की बात करना मजाक है, लेकिन कतर का कहना है ये ऑफिस बातचीत का रास्ता खोलता है। हम सिर्फ मध्य पूर्व में शांति चाहते हैं। और दोस्तों इससे कतर का क्या फायदा होने वाला है? कतर इस कदम से कई फायदे उठा सकता है। अरब जनता का समर्थन मिलता है, दुनिया में मीडिएटर यानी बिचौलिए की छवि बनती है, और सबसे बड़ा फायदा कतर का यह है कि वो ग्लोबल स्पॉटलाइट में भी रहता है। यानी यह मूव सिर्फ हमास के लिए नहीं बल्कि कतर की अपनी पॉलिटिक्स ब्रांडिंग के लिए भी है। तो दोस्तों सवाल यह है क्या कतर सच में शांति चाहता है या वह सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए हमास का इस्तेमाल कर रहा है? आप अपनी राय कमेंट्स में देना। पर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये ऑफिस के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि जिस तरह से गाजा में हाल हो रहा है इस तरह से कतर का भी और दोहा का भी हाल हो जाए। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर से बताना। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।